प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट 2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए इसमें पूछा है कि 3 डाइस आर थ्रोन वंस। तो जैसे 2 डाइस के केस में 6 केसेस हम इधर लिखते हैं, 6 इधर, और फिर 36 केसेस बनाते हैं। ऐसे हम इसमें जो है अगर केसेस बनाएंगे तो 216 बन जाएंगे, तो वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट सोचना है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इन केस ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस के जैसे 2 डाइस के केस में अगर हमें केस निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डाइस पे कितने आ सकते हैं केसेस, टोटल नंबर 6, और 2 डाइस होंगी तो दूसरी पे भी 6 आएंगे, तो 6 इंटू 6 जो है वो 36 बनता है। तो ऐसे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस फॉर 3 डाइस निकालने हैं तो 3 डाइस के लिए एक और डाइस होगी जिस पर 6 केस आ सकते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे कराना होता है, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ केस मिलते हैं 260। ठीक, तो इसी तरह से हम फेवरेबल आउटकम्स पे निकालेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, 3 डाइस आर थ्रोन वंस, तो उसके हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लिए। आगे पूछे द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस शो डिफरेंट फेसेस, हर डाइस पे डिफरेंट फेस आना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो इसमें बोला है कि हर डाइस पे डिफरेंट फेस आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 डाइस हैं हमारे पास, तो फर्स्ट डाइस की अगर बात करें तो फर्स्ट डाइस पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आए, क्योंकि ये तो हम पहली ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से 6 फेसेस में से कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर लेंगे कि इसमें 6 के 6 फेसेस में से कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डाइस पर वो फेस नहीं आना चाहिए जो इस पर आया है। तो मान लीजिए इस पर कोई भी रैंडम नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, ठीक है, तो वो 3 जो है नेक्स्ट डाइस पर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक नंबर यहां से हटा देंगे 3। तो अब हमारे इसके लिए पॉसिबल केसेस कितने हो गए, 5 हो गए, क्योंकि एक केस यहां पे कंज्यूम हो गया। तो इसके लिए ऑल पॉसिबल टोटल केस होंगे 5। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1 कंज्यूम हो गया जो कि 3 से डिफरेंट है, तो फिलहाल 2 केसेस जो हैं वो कंज्यूम हो गए, एक 3 यहाँ पे आ गया, एक 1 यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास इसके लिए ऑल पॉसिबल जो केसेस बचे हैं वो 4 बचे हैं। 2 केसेस जा चुके हैं 6 में से, तो यहाँ पर 4 बचे हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑल पॉसिबल केसेस इसके 6 थे, इसके 6 थे, इसके 6 थे, तीनों को मल्टीप्लाई किया था, टोटल केस आए थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हम इसके जो ऑल पॉसिबल केसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 6 5 30, 3 4 12, तो 120। ये आ रहे हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो वो होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसको जो है 6 से कट कर लेते हैं। 6 2 12, 0, 6 3 18, 6 6 36। नाउ अब इसको 5 से काट, सॉरी 4 से कट कर देते हैं। 4 5 20, 4 9 36। तो ये आ रहा है 5/9। ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। तो एक बैग है, उसमें जो है 5 रेड बॉल्स हैं और सम ब्लू बॉल्स हैं। तो ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं x ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल। तो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, x नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब ब्लू है, और अपॉन में टोटल नंबर कितने, x ब्लू हैं और 5 ही हैं, तो x + 5 हो गया टोटल। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जो है इज डबल दैट ऑफ द रेड, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये हमें दिया है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड के हैं 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम रहेंगे x + 5। ठीक है, तो ये आ रहा है ना, x + 5 अगर उधर जाएगा तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, तो x + 5 दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। नाउ x = 2 × 5 10। तो x की वैल्यू 10 आ रही है, और इन्होंने कहा था द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 10, तो x हमने ब्लू बॉल्स माना था, वो 10 आ रहा है, तो ये ट्रू है।
थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा है। इसमें बोला है अ बैग कंटेन 8 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। If the probability of drawing a blue ball is 3 times of the red ball, then the number of blue balls कितने होंगे। तो उसमें पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान है, उसमें क्या था कि 5 जैसे रेड बॉल थी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी अगर डबल थी तो उसमें उसका जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है वो क्या आ रही थी, 5 का डबल आ रही थी, 10 आ रही थी। तो यहाँ पे अगर 8 रेड बॉल हैं और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्होंने कहा है ब्लू बॉल की इज 3 टाइम ऑफ द रेड बॉल, तो ब्लू बॉल के चांसेस 3 टाइम्स हैं, तो 8 का 3 टाइम 8 3 जा 24 जो है वो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स होंगी। ठीक है, आप अगर निकाल के भी देखना चाहें तो देखिए 8 रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x अपॉन टोटल कितने हैं x प्लस में 8, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। और रेड बॉल कितनी है हमारे पास 8 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल वही है सेम x प्लस 8, तो यहाँ भी सेम x प्लस 8 से x प्लस 8 कट जाएगा, 3 8 जा 24 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इन अ लॉट ऑफ 500 बल्ब इज 0.290। तो हमें प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की दी हुई है 0.290 और डेसिमल के बाद लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0.29 ही लिख लेते हैं। तो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, तो इवेंट है हमारी डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है। ठीक है, और पूछा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब जिसको हम x मान लेते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमें 500 दिए हुए हैं, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हैं कितने, जो x हो गए, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू हमें गिवन है। तो अब ये 500 में इधर भेजना x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 0.29 इंटू 500। यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा 100 से 2 0 कट कर दो, अब 5 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 145। तो ये आपका बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन इज आस्क्ड टू मेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 100 तक, ठीक है, जो नंबर है उनमें से कितने प्राइम नंबर है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है प्राइम नंबर की, तो इवेंट हो गई हमारी प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे 1 से लेके 100 कितने नंबर्स होंगे, 100 नंबर होंगे, तो वो 100 है। लेकिन ऊपर हमें फाइंड करना है कि प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके और जो है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, फिर आप जो है यहाँ से मैच करना। तो ये होंगे आपके 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 और ये सारे। ठीक, तो आप मैच कर सकते हैं इनसे। और अब जो है अगर हम इनको टोटल गिने तो पहली लाइन में 10 नंबर्स हैं, दूसरी में भी 10 है, 20 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 25। तो 25 जो हैं वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक। या आप एग्जाम में बनाने नहीं बैठना, आपको याद ही रख लेना है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 होते हैं, और ज़्यादा आता है तो फिर बनाने की जरूरत है, लेकिन 1 से 100 तक तो आपको याद होगा। ठीक है, तो 1 से 100 तक 25 होते हैं, और 25 बाय 100 कट करेंगे तो 25 4 जा 100, या आगे आपका 1/4 आंसर। तो ये सी पार्ट आपका जो है वो आंसर होगा। इसमें आप जो है एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अगर बाई चांस आपसे 1 से 50 पूछें वो, ठीक है, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो और क्या पूछेंगे, तो मान लो 1 से 50 पूछेंगे तो आप याद रख सकते हैं उसमें भी कि ये 10 तो शुरू वाली लाइन में और 1 2 3 4 5, तो 50 तक जो हैं वो हैं 15, 1 से 50 तक हैं 15, और 1 से 100 तक हैं 25। ठीक है, ये दोनों बातें जो है आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस। इन नंबर्स में से आपको जो है एक नंबर x चूज करना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2, x का स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा होगा, ये आपको देखना है। तो देखिए -2 का स्क्वायर कराएंगे
वो आएगा आपका 4, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव हट जाता है। और -1 का स्क्वायर कराएंगे वो आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर ये भी 1, और 2 का स्क्वायर 4। तो इन्होंने कहा है कि जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 हो, तो स्क्वायर लेस देन 2 किस किस का है, इन तीनों नंबर्स का है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पे आपकी इवेंट की 3 केसेस फेवरेबल हैं, और टोटल केस कितने थे 5, तो 3 आउट ऑफ 5। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3, और जो x है वो सिलेक्ट किया जा रहा है 1 2 और 3 में से, एंड देन अ सेकेंड नंबर y इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 4 9। एक नंबर है y, वो सिलेक्ट किया जा रहा है 1 4 और 9 में से, ठीक है, 1 2 3 1 4 9। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो कि x इंटू वाई है, ऑफ द टू नंबर विल बी लेस देन 9। हमें देखना है कि जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो लेस देन 9 कितने नंबर्स की है। तो पहले तो हम देखते हैं प्रोडक्ट में आ कितने केसेस रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो 1 और 1 अगर हम साथ में लेते हैं, इसमें से 1 ले लें, इसमें से 1 ले लें, x में से 1 y में से 1 ले सकते हैं, x में से 1 हो और y में से 4 हो, ये भी हो सकता है, x में से 1 y में से 9, ठीक है। तो 1 के साथ ये तीनों केस बन रहे हैं, और 2 के साथ 1, देन 2 के साथ 4 और 2 के साथ 9, ये भी केसेस बन सकते हैं। और फिर 3 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 3 1 3 4 और 3 9। तो ये हमारे टोटल केसेस बन रहे हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि इनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारी कितनी बन रही है यहाँ पे। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर बात करें तो टोटल नंबर तो ये 9 हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करा के देखें, 1 इंटू 1 आ रहा है हमारा 1, 1 इंटू 4 आ रहा है 4, 1 इंटू 9 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास जो है 9 केसेस आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि इनकी जो ये प्रोडक्ट आई है ये 9 से कम किन किन की है। तो 9 से कम एक ये है, ये 9 है, 9 से कम नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ जो है ध्यान रखना है आपने कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी लेस देन 9 बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। तो 9 भी काउंट नहीं होगा, 2 8 18 बड़ा है 3, और ये दोनों ही बड़े हैं। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम आए हैं यहाँ 2 + 2 4 और 1 5 आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, जो कि एक्स वाई लेस देन 9 है, फेवरेबल हो गए 5 आउट ऑफ टोटल हमने ये देखा था 9 केसेस बन रहे हैं, तो 5/9, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। टिकट्स हैं जिन पे 1 से लेकर 20 तक अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, सब पे आर मिक्स अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। तो उनमें से एक टिकट चूज की जा रही है, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज़ अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो 1 से 20 में 3 और 7 का मल्टीपल कौन कौन होंगे ये हमें बताना है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले जो है मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें, फिर जो है मल्टीपल ऑफ 5 की बात करते हैं। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 3 में देखें 1 से 20 तक, तो पहला तो मल्टीपल हो जाता है 3, ठीक है, उसके बाद 6, फिर 9, या आप एक तरह से 3 का टेबल लिख लें, 20 तक है, 3 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। उसके बाद जो है बड़ा हो जाएगा 20 से। तो ये है मल्टीपल ऑफ 3। और 5 के मल्टीपल की बात करें, सॉरी 5 गलत लिख दिया मैंने, 7 है। तो 7 के मल्टीपल की बात करें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 3 जा 21, वो बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 ही नंबर हैं।
और अब अगर देखें इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो कि जैसे 5 ही होता, मान लो मैंने गलती से लिख दिया था 5 होता तो 5, 10, 15 आता, तो उसमें 15 जो है इन दोनों में काउंट हो रहा है, तो हमें 15 को एक बार काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अलग अलग काउंट होंगे, अदरवाइज एक बार काउंट होते, क्योंकि यहाँ पे और है। और अगर यहाँ पर एंड होता तो एंड में हम सिर्फ कॉमन वाले लेते, तो एंड में जैसे 15 मान लो उन दोनों में से कॉमन आता तो ओनली 1 हमारा फेवरेबल आउटकम होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और है तो दोनों के टोटल लिए जाते हैं, या अगर कॉमन है तो वो 1 टाइम लिया जाता है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं फेवरेबल हमारे 8, और तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 बाय, और टोटल नंबर्स थे 1 to 20 तो 20 ही होंगे ना। इसको 4 से कट कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया हमारा 2/5, और ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू। तो 9th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है आपको 0.4 दी है, एंड द प्रोबेबिलिटी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट मतलब ना जीतने के चांसेस, तो हम इसे जो है P नॉट E भी बोल सकते हैं एक तरह से, और P नॉट E का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 माइनस पी ई क्या था 0.4, माइनस करेंगे तो 0.6 ही आएगा, एक ही बात है। तो इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है वो 0.6 होगी, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, असर्शन आपका सही है। रीजन इन्होंने दिया पी ई और पी नॉट ई की का जो सम है वो 1 होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि देखो अगर ये पी ई हमारा इधर आएगा तो पी ई और प्लस में इधर है ये पी नॉट ई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये रीज़न भी सही है और इसी का एक तरह से हमने यूज़ किया है, तो दोनों पार्ट जो हैं सही हैं और ये इसका रीज़न भी है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और 10th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, एक इवेंट के बहुत कम चांसेस हैं होने के, तो इस प्रोबेबिलिटी इज 0.0001। तो देखो अगर एक जो इवेंट है उसके ना होने की बात करें तो वो जो है एक तरह से इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वो होती है 0, और एक अगर प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं अनलाइकली टू हैपन, उसके होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, ठीक है, अनलाइकली है, तो वो एक तरह से नियरली इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलाइकली इवेंट इज नियरली इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नियरली इक्वल टू 0 है, तो 0.0001 जो है वो नियरली इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। तो ये आपका असर्शन करेक्ट है। और रीज़न की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 0 से लेके 1 तक के बीच की होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों करेक्ट है, लेकिन इसमें उसका इम्पॉसिबल इवेंट का कोई जो है रीज़न नहीं बताया हुआ, तो इसलिए बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। इलेवेंथ क्वेश्चन है असर्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज 2/3। देखो अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6, और उनमें से जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2 3 और 5, तो 3 केसेस हैं आउट ऑफ टोटल 6, कट करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, तो ये गलत है असर्शन आपका। और रीज़न में दिया है प्राइम नंबर ऑन अ डाइस आर 2 3 5, तो ये सही है रीज़न, तो यहाँ पर आपका जो है डी पार्ट आएगा, क्योंकि असर्शन गलत है तो डी पार्ट आएगा। और 12th क्वेश्चन में असर्शन इन ए सिमिल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं तो वही 36 केसेस होंगे, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल इज 1/6। देखो डबल कौन कौन, यहाँ डबल मतलब वो डबलेट की बात हो रही है, ठीक है, डबलेट भी हो सकता था वर्ड यहाँ पे, तो डबलेट में क्या क्या होते हैं कि 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 5 5 और 6 6,
मतलब दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम हो। तो ये 6 केसेस बन रहे हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के फेवरेबल आउटकम है 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस आपको पता है 2 डाइस के केस में 36 होते हैं। तो अगर हम इनको कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इन्होंने ठीक कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट 1/6 होती है, असर्शन आपका करेक्ट है। रीज़न इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में भी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये रीज़न आपका गलत है। तो इसमें जो रीज़न गलत है तो ऑप्शन हो गया आपका सी। अच्छा, एक चीज़ आपने असर्शन रीज़न में ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लगाएं, उन्होंने देखा कि रीज़न जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में भी नेगेटिव वो गलत है, तो वो इसको जो है गलत मानते हुए सीधा सी ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि उनमें असर्शन भी रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अगर असर्शन रॉन्ग है तो आपने डी ऑप्शन लगाना है। तो पहले आपने ऑर्डर वाइज ही चलना है, असर्शन चेक करना है। अगर असर्शन रॉन्ग है डी ऑप्शन हो गया, असर्शन सही है तो फिर हम रीज़न चेक करेंगे। अगर रीज़न गलत है तो सी ऑप्शन आएगा, और रीज़न सही है तो दोनों सही है तो बी ऑप्शन, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना है, पहले आपने असर्शन चेक करना है, असर्शन के बेस पे देना है, रीज़न के बेस पे आंसर नहीं देना आपने, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट 2 कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी में इतना ही, ठीक है। आपके सारे चैप्टर्स जो है कवर हो गए, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।